उदयपुर के जो राणा जी थे वो नित्य प्रति श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आया करते थे, और जो श्री ठाकुर जी की सेवा में रहते थे उनका नाम था देवा जी। वो श्री ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। उनका नित्य का नियम था कि जो श्री ठाकुर जी की प्रसादी माला होती थी वो राणा जी के निमित्त रख दी जाती थी। अब एक दिन राणा जी को आने में किंचित विलंब हो गया, तो पुजारी जी ने सोचा कि आज शायद राणा जी दर्शन के लिए नहीं आते होंगे, सो माला जो थी प्रसादी वो अपने मस्तक पर पधराकर और स्वयं धारण कर ली। इतने में सैनिक ने आवाज दे दी कि राणा जी दर्शनार्थ पधार रहे हैं। अब भाई प्रसादी माला तो है नहीं, राणा जी को क्या निवेदन करूंगा, सो झट से उन्होंने माला उतारी और प्रसाद के थाल में ले जाकर रख दी। अब जब राणा जी ने वो माला पहनी तो देखा कि माला के साथ साथ एक श्वेत केश, एक सफेद बाल भी साथ आया है। राणा जी ने ऐसे ही उपहास भरे स्वर में कहा, बोले कि क्यों पुजारी जी, ठाकुर जी के केश श्वेत हो गए क्या, ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए? और वो बेचारे घबराए थे, उसी भय में भूल से मुख से निकल गया कि राणा जी से ठाकुर जी के केश श्वेत हो गए। तो राणा जी ने मन में विचार किया, अच्छा पुजारी झूठ बोलता है। तो राणा जी ने कहा ठीक है, कल हम आएंगे और प्रभु के श्वेत केशों का दर्शन करेंगे। अब राणा जी तो कहकर चले गए। पुजारी जी को रात भर नींद नहीं आए। भाई हमने राणा जी से झूठ बोला, प्रभु की सेवा में खड़े होकर हमने असत्य भाषण किया, अपराध तो मेरा अक्षम्य है, अब इसका दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। और बस प्रभु से कहा, प्रभु कि हो सके तो इस दीनहीन का अपराध क्षमा हो जाए और आपकी सेवा का ये प्रसाद मुझे सदा मिलता रहे। समय पर श्री राणा जी आ गए और जैसे ही श्री ठाकुर जी का मुकुट पुजारी जी ने एक ओर किया तो देखा श्री ठाकुर जी के मस्तक पर 2, 4, 5 सफेद बाल चमक रहे हैं। अब राणा जी के मन में बड़ा संशय हुआ, ऐसा कैसे संभव है, ठाकुर जी के केश कैसे श्वेत हो सकते हैं? तो जो एक सफेद केश था वो राणा जी ने पकड़कर खींचा। जैसे ही खींचा, रक्त के 2 बिंदु राणा जी के मुख पर पड़े। अब भक्त तो थे राणा जी भी, मूर्छित होकर वहीं निज मंदिर में गिर पड़े। कई उपचारों के बाद उनकी चेतना लौटी। बड़े व्याकुल हुए, पुजारी जी के चरणों से बार बार लिपट रहे हैं कि किसी प्रकार प्रभु से मेरा अपराध क्षमा कराइए। चेतना लौटी श्री राणा जी की तो श्री ठाकुर जी ने कहा, भाई तुम्हारा अपराध केवल एक ही प्रकार से क्षमा किया जा सकता है। राणा ने कहा, प्रभु आपकी प्रत्येक आज्ञा पालन करने को मैं तत्पर हूं, कृपया इस अपराध से मुझे मुक्त करिए। राणा जी के मन में बड़ी पीड़ा। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, आज के बाद जो भी राणा की गद्दी पर बैठेगा वो हमारा दर्शन करने नहीं आएगा। तब से लेकर अब तक ये परंपरा अद्यावधि चल रही है। राणा के उत्तराधिकारी प्रभु का दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन जो गद्दी पर बैठता है वो कभी प्रभु का दर्शन करने नहीं जाता। बात तो झूठी ही कही थी, पर भक्त की थी। भक्त की वाणी भगवान सत्य करते हैं। भक्त हो तो भक्त है तो फिर उसका जायज नाजायज, उसका भला बुरा, उसका झूठ सच, जितना प्रभु को अपना सेवक प्रिय है उतनी प्रिय उनको अपनी आत्मा भी नहीं है। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो पा।